हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। पोलिनोमियल्स होता क्या है। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ पोलिनोमियल्स के बारे में, लेकिन आज थोड़ा उसको अच्छे से समझेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का ये टॉपिक है। चैप्टर नंबर है सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो साथी जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे मैं क्लास 10th और 12th की मैथ्स की वीडियो लगातार डाल रहा हूँ, विद एग्जाम्पल्स डाल रहा हूँ। केवल सम नहीं, आपको एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, बड़े अच्छे से टॉपिक करवा रहा हूँ। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले पोलिनोमियल्स होता क्या है। आप सबसे पहले डेफिनेशन से सोचिए अपनी। आपने सोचना है। 5 सेकंड का समय मैं आपको देता हूँ। पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन आप सोचिए। चलिए, सोचनी होगी। अब सुनिए, पोलिनोमियल्स वो होते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स हो। क्या हो जिसमें वेरिएबल्स हो, और जिसमें क्या हो, उसमें कोफिशिएंट हो। कोफिशिएंट, स्पेलिंग देख लेना, साथी गलत हो सकती है। कोफिशिएंट हो, और उसमें क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स। अब ये सभी होते हैं क्या क्या, देखिए। वेरिएबल तो आपने पता है एक्स और वाई की। एक्स और वाई, एक्स और वाई हो गए जैसे फॉर एग्जांपल। कोफिशिएंट मैथ के नंबर होते हैं, मैथ्स नंबर। एक्सपोनेंट होते हैं वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर। और एक्सपोनेंट जो है, यानी पावर जो है, पावर लिख लीजिए ब्रैकेट में उसके। पावर जो है हमेशा कौन सा नंबर होगी बताइए। पावर हमेशा होल नंबर होगी, यानी कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ना ही कोई मतलब ऐसे हो सकता है जैसे, हाँ, 1/, की फॉर्म में नहीं हो सकता इसकी पावर। ठीक है साथी। तो चलिए, पोलिनोमियल्स क्लियर हुआ। अब पोलिनोमियल की डिग्री, डिग्री बोल लीजिए एक्सपोनेंट्स को, की बात है। जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लिखिए, x+2, इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। और जिसकी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी। पोलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक जैसे कि x² + 2x + 4। ये हो गया, वैसे गलत है इक्वेशन ये, पर थोड़ा समझ लिए नहीं, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 होगी वो कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक। जैसे कि x³ + x² + 2x + 1 = 0। ठीक है जी। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या ना, एट मोस्ट 2 जीरोस, मतलब अगर मान के चलो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप सोल्व करोगे, जीरोस एक्चुअली में क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। उसके जो है 2 हो सकते हैं, और 3 वाले के 3 हो सकते हैं। आप इसका ऐसे याद रखिएगा, इसकी जितनी बड़ी पावर उतनी उसकी वैल्यू निकलेगी। जैसे इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, स्क्वायर, इस इक्वेशन की। और इसकी क्या है, क्यूब। तो इसकी एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3, और इसकी एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2। चलिए स्टार्ट करें। एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं, बड़ा इजी एग्जाम्पल है, देखिए। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9, ये एनसीईआरटी का पेज है। और each is the graph y is equal px, px is a polynomial, find the number of zeros, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। देखिए, नंबर ऑफ जीरोस अभी मैंने क्या बताया आपका, सिंपल नंबर ऑफ जीरोस को क्या याद रखेंगे, x की वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है जी। अब एक बात बताइए मेरे को, आपने पता होगा ये एक्स एक्सिस होता है, ये देखिए, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाला। अलग से निकलना पड़ेगा, नीले पे नीला दिखाई दे रहा। तो देखिए, ब्लैक नहीं लिखते हैं, देखिए। ये कौन सा एक्सिस है बताओ। आप बोलोगे एक्स एक्सिस, ये वाला। ठीक है जी। ये कौन सा एक्सिस है बताओ। ये आप बोलोगे वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स माइनस, यहाँ पे वाई प्लस, यहाँ पे वाई माइनस। ठीक है जी। अब जो लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करके जाएगी वो मेरा क्या होगा, जीरोज होगा। देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इस पे टच करके बताइए कितनी बार जा रही है, ये एक बार टच हो रहा है ऐसे, और तब टच हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1। कितना है, 1। ये बताइए कितनी बार टच हो रहा है, आप बोलोगे 1, 2, 2 बार टच हो रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोज 2। ये बताइए कितनी बार टच हो रहा है, बताइए जल्दी से। 1, 2, 3, कितनी बार टच हो रहा है, 3 बार। ये कितनी बार टच हो रहा है बताइए, 1 बार। केवल एक्स एक्सिस पे आपने देखना है कितनी बार टच हो रहा है, 1 और 2, 2 बार। ये कितनी बार टच हो रहा है बताइए, 1, 2, 3, 4। इसका वैल्यू क्या आ गई, 4। अब आपने करना कैसे, देखिए ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे फर्स्ट का लिखूंगा मैं। फर्स्ट का लिखिए मेरे साथ, कि नंबर ऑफ जीरोज इज 1। नंबर ऑफ जीरोज
इक्वल 1 एज इट टच एक्स एक्सिस ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम। सेकंड बताइए कैसे लिखोगे सेकंड आप? सेकंड आप लिखोगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आप बोलोगे दो, क्यों? क्योंकि दो बार टच हो रहा है, लिख लीजिए सेकंड में नंबर ऑफ जीरोस इक्वल कितना है, टू। एज इट इज इट्स टच, ये ऐसे लिखिए एज इट्स टच एक्स एक्सिस ओनली टू टाइम्स, टू टाइम। लिख लोगे, काफी इजी है ना। एक मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है इसमें से। वो कितनी बार टच हो रहा है, थ्री टाइम्स। तो आप लिखोगे इसमें, लिखिए थर्ड को लिखिए, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल थ्री एज इट टच एक्स एक्सिस ओनली थ्री टाइम्स। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट में बताइए, नेक्स्ट में कितनी बार हो रहा है, वन बार। तो लिखिए नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल वन एज इट टचेज एक्स एक्सिस ओनली वन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्या है, टू हो गया, वन हो गया, टू। इसका फोर्थ नहीं लिखा, फिफ्थ नहीं लिखा आपने, फिफ्थ लिखिए, फिफ्थ। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल कितने हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस बताइए देख के। तो नंबर ऑफ जीरोस आप बोलोगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस है अभी टू, 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 क्योंकि ये टच कर रहा है कितनी बार, टू टाइम्स। लास्ट बताइएगा, लास्ट एग्जांपल आपका ये कितनी बार टच हो रहा है, एक दो तीन चार। पहले हो गया आप कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल कितने यहाँ, फोर एज इट टच ओनली फोर टाइम। अब सेम सम एक्सरसाइज 2.1 के हैं, करोगे आप, देखिए अभी एक भी बार टच नहीं हो रहा, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो। कितनी बार टच हो रहा है बताइए, एक बार। एक्स एक्सिस पे देखना है, बार बार बोल रहा हूँ, केवल एक्स एक्सिस पे। ये बताइए कितनी बार टच हो रहा है, एक दो तीन, तीन बार। ये कितनी बार टच हो रहा है, एक दो, कितनी बार, दो बार। ये बताइए एक दो तीन चार, चार बार टच हो रहा है, चार लिखिए। कितनी बार, एक दो तीन, तीन बार। अब आपने इसको ऐसे बना रहे, इतना एक दोगे, बिल्कुल। वैसे मान के चलो, मैं एक और लिख कर दिखाता हूँ, इसमें जीरोस लिखिए कि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे लिखना है इसके सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, जीरो, बिकॉज, या एज लिखो, इट डज नॉट टच एक्स एक्सिस। बाकी आप लिख दोगे सभी का, तीन चार दो का, सभी का मैंने आपको बड़े अच्छे से करा दिया। ठीक है साथी, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी और पोलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आज के लेक्चर को कितने लगते हैं, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 पे। और साथ में मेरा एक प्लान है, देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। मेरा सजेशन है, जैसे मैं एक्सरसाइज 2.2 आपको कराऊंगा। एक्सरसाइज 2.2 में दो टाइप के सम है, एक में तो आपने जीरोस निकालना, सम प्रोडक्ट को बताऊंगा आपको कैसे निकालना है। दो टाइप के सम है, एक में आपने जीरोस निकालना है और सम प्रोडक्ट निकालना है। और मैं सोच रहा हूँ, पहले टाइप टू देखिए, टाइप टू में आपको उल्टा करना है, सम प्रोडक्ट दिए हुए हैं आपको और जीरोस निकालने हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहले टाइप वन के सारे एग्जाम्पल्स और सारे सम जितने भी है वो करा दिया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप टू के जी मतलब जितने भी सम है और एग्जाम्पल है सारे करा दिया जाए। तो ऐसे मैं कराना सोच रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे टाइप आपको मैं कराऊंगा, वैसे वैसे एग्जाम्पल्स और उसके हिसाब से सम, एग्जाम्पल्स और उसके हिसाब से सम। ऐसे नहीं करेंगे हम कि भाई एक बार सारे एग्जाम्पल कर दिए फिर सम कर दिए, ऐसे नहीं करेंगे। हमने करना है पहले टाइप, जो भी है एग्जाम्पल, जितने भी टाइप होंगे उससे रिलेटेड सम मैं आपको जरूर बताऊंगा। कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ और कुछ मैं आपको यहीं पर सोल्व कराऊंगा। ठीक है साथी, तो बताइएगा ये क्या मेरा प्लान ठीक है? मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है साथी, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट आपको ये देगा, क्योंकि आप एक बार समझोगे और दूसरे सम को दोबारा फिर समझोगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी। और या फिर आपके कुछ निकालने को मैं दूंगा होमवर्क में, तब भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथी। और कमेंट जरूर किया करो कि आपको पढ़ाया हुआ समझ भी आता है या नहीं। तो ठीक है साथी, जय श्री राम, हर हर महादेव, मिलकर नेक्स्ट वीडियो में।